हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज फिर से एक नई क्लास में। आज हम इस क्लास में आपको पढ़ाएंगे, जैसा कि आप बोर्ड में लिखा हुआ देख रहे हैं हेडलाइन, चार्वाक दर्शन की आलोचना। आप सभी को पता है कि ये चार्वाक दर्शन का लास्ट टॉपिक है और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसमें कि जो अन्य दार्शनिक हुए, जो आस्तिक दार्शनिक हुए, आस्तिक दर्शनों के जो मानने वाले विचारक हुए, उन्होंने चार्वाक की किस किस तरीके से आलोचना की है, कौन कौन वो तरीके हैं या किस किस तरीके से चार्वाक को गलत सिद्ध किया है। चार्वाक का एक स्टेटमेंट है, शरीर ही आत्मा है। इस पर जब आस्तिक दर्शन के जो विचारक हैं वो प्रश्न करते हैं, मेरा शरीर है, मेरा शरीर है, शरीर ही आत्मा है, चार्वाक ने कहा। उनके फिर आलोचना में कुछ विचारकों ने कहा कि मेरा शरीर है, इसको कैसे सिद्ध करेंगे कि शरीर ही आत्मा है। या मेरा हाथ है, लोग ऐसे शब्द यूज करते हैं ना हम लोग जनरली, या मेरा पैर है, ये मेरे बाल हैं, इसेट्रा, तो ये मेरा शरीर है, इसे कैसे सिद्ध करेंगे। इस परिभाषा, इस थ्योरी के आधार पर इसे कैसे सिद्ध करेंगे कि यह मेरा शरीर है। पिछली क्लास में हमने आपको चार्वाक का एक स्टेटमेंट पढ़ाया था, जिसमें चार्वाक ने कहा है शरीर ही आत्मा है। शरीर के मर जाने पर आत्मा भी मर जाती है। शरीर और आत्मा को अलग नहीं किया जा सकता। लेकिन दोस्तों, चार्वाक के सामने जब ये प्रश्न खड़ा हो जाता है, यह मेरा शरीर है, इस तरीके के और भी क्वेश्चन हो सकते हैं। या मेरा शरीर है की जगह लोग बोल सकते या मेरा हाथ है, या ये मेरी आँख है, ये मेरे बाल हैं। इस तरीक़े का प्रश्न जो आता है, उसमें तब जब ये प्रश्न आता है, तब तो लगता है कि जो शरीर है उसकी कोई एक सत्ता है, स्वामी है, जो उसको चला रहा है, शरीर को शक्ति प्रदान कर रहा है, चेतना प्रदान कर रहा है। इस स्टेटमेंट से लगता है शरीर का कोई स्वामी है, जो इसे गतिशील बनाए हुए है। तो यहाँ पर चार्वाक का जो ये स्टेटमेंट है कि शरीर ही आत्मा है, शरीर को आत्मा से अलग नहीं देख सकते, आत्मा शरीर से भिन्न नहीं है, शरीर के मर जाने पर आत्मा मर जाती है। तो यहाँ पर तो जो शरीर है और वो आत्मा जो है, कोई स्वामी जो है, सत्ता है, वो या जीव भी हो सकता है, आत्मा भी हो सकता है, प्राण भी हो सकते हैं, चेतना भी हो सकती है। वो शरीर से अलग होती है, तभी तो ये कहा कि ये मेरा है, या मेरा शरीर है, या मेरा हाथ है, या मेरे बाल हैं, ये मेरी गर्दन है। इस तरीके के जो स्टेटमेंट हैं,
उनसे ये चारवाक के दर्शन का ये इस स्टेटमेंट का, इस लाइन का खंडन होता है, आलोचना होती है कि ये बिल्कुल से गलत है। दोस्तों, चारवाक दर्शन में ही जो चारवाक थे, मतलब चारवाक दर्शन को मानने वाले लोगों को चारवाक दर्शन कहा गया। तो जो चारवाक थे वो दो भागों में आगे चल के डिवाइड हो गए। मिटाने वाला कहाँ गया? चारवाक जो थे वो दो संप्रदाय में बंट गए। एक वो लोग थे जो इंद्रियों को आत्मा के रूप में स्वीकार किया, और दूसरे वो आजीवक हुए जिन्होंने प्राण और मन को शरीर का स्वामी स्वीकार किया, यानी कि आत्मा के रूप में स्वीकार किया। यहाँ तक बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब चारवाक के अगले स्टेटमेंट में चलते हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण, जो कि विज्ञान पर आधारित है, उसका खंडन जो आलोचक हैं उन्होंने किस तरीके से किया, समझते हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण, चारवाक ने केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को ही स्वीकृति प्रदान की है, जो किस पर आधारित है? विज्ञान पर आधारित है, भूतों पर आधारित है। लेकिन उनके जो दर्शन है चारवाक का, उसमें ये अक्सर देखा गया है कि जब वो केवल प्रत्यक्ष प्रमाण की बात तो करते हैं वो, लेकिन वो शब्द और अनुमान प्रमाण को नहीं मानते हैं। अनुमान प्रमाण को नहीं मानते हैं। इसके पीछे तर्क चारवाक ने अपने दर्शन में दिया है कि शब्द और अनुमान प्रमाण का हमें क्या नहीं होता? प्रत्यक्षीकरण नहीं होता, उसका स्वाद नहीं पता चलता, उसका रूप नहीं पता चलता, उसकी आकृति पता नहीं चलती। लेकिन चारवाक दर्शन जो है उसमें देखा गया है कि जो चारवाक है उन्होंने अपने दर्शन की व्याख्या करने में अपने विश्व और जो आत्मा है उसको जो परिभाषित किया है, उसकी जो मीमांसा किया है, उसमें उन्होंने सबसे ज़्यादा अनुमान प्रमाण का ही प्रयोग किया है। तो इससे इतनी बात तो जरूर सिद्ध हो गई होगी दोस्तों कि जो चारवाक है उनकी कथनी और करनी में क्या है? अंतर है। बोला तो कुछ और, उन्होंने लोगों को तो अनुमान और शब्द प्रमाण मानने से मना कर दिया, केवल प्रत्यक्ष प्रमाण के बारे में ही लोगों को जागरूक किया। लेकिन जब उन्होंने अपने दर्शन के अंदर जब जगत और आत्मा की व्याख्या की या भौतिक पदार्थों की व्याख्या की, तो उन्होंने किसका सहारा लिया? अनुमान प्रमाण का। तो कथनी और करनी में अंतर है। आपने देखा होगा अपने आसपास के इधर उधर जो लोग होते हैं वो कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं।
सेम दशा चारवाक की भी यही है कि इन्होंने अपनी कथनी और करनी में अंतर कर दिया। जैसे कि इन्होंने अपने दर्शन में, आप लोग को मैंने पढ़ाते हुए पढ़ाया था कि अपने दर्शन में इन्होंने सहारा लिया है पानी से प्यास बुझ जा, पानी पीने से प्यास बुझ जाएगी, या खाना खाने से भूख मिट जाएगी, या ज़्यादा देर पढ़ने से परीक्षा में हमारे नंबर अच्छे आ जाएंगे, हम अच्छे नंबरों से पास कर जाएंगे। तो दोस्तों, जब हम अनुमान प्रमाण का अनुमान जो है उसका इस तरीके से जब हम प्रयोग करते हैं तो जो पास्ट है उसके कुछ जो उदाहरण होते हैं वो हमारे दिमाग में घूमते हैं, और उन्हीं उदाहरणों के बल पे हम भविष्य का अनुमान लगाकर जो सेम घटना हमारे पास्ट में हुई है और आगे सेम घटना होने वाली है उसका अनुमान लगाकर हम आगे का जो घटना होता है उसका हम व्याख्या करते हैं, अनुमान पे व्याख्या करते हैं। तो हम सभी भी जर्नली वही करते हैं। आपने देखा होगा कि जो मुझे लगता है, जो मेरा एक्सपीरियंस है वो लगता है कि 90% से एबव जो हमारी घटनाएं होती हैं जीवन की या एक्टिविटी होती हैं वो अनुमान पर आधारित होती हैं। हम खाएंगे, हम जाएंगे, हम ऐसा करेंगे, हम वहाँ घूमेंगे, तो ये अनुमान पर डिपेंड है। तो जब कहा जाता है कि हम पानी पीने से प्यास बुझ जाएगी या पढ़ाई ज़्यादा करने से परीक्षा में अच्छे नंबर आ जाएंगे, तो ये अनुमान पर आधारित है। और चारवाक ने सबसे ज़्यादा अनुमान प्रमाण का ही अपने दर्शन में प्रयोग किया है। अब आगे चलते हैं शब्द प्रमाण को। तो दोस्तों, शब्द प्रमाण के द्वारा ज्ञान का विस्तार होता है, और जो चारवाक की ज्ञान मीमांसा है, यदि ये शब्द प्रमाण को नहीं मानते हैं, इन्होंने नहीं माना है, तो इन्होंने जो ज्ञान की विवेचना की है या ज्ञान मीमांसा की व्याख्या की है वो भी इनकी अधूरी साबित होती है। क्योंकि आपने भी देखा होगा कि जो ज्ञान होता है वो शब्दों से बढ़ता है। जैसे उदाहरण के रूप में हम सभी जान सकते हैं, जानते भी हैं कि जो प्रवचनकर्ता होते हैं, कथावाचक होते हैं, या जो मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं, इंस्पायरेशनल स्पीकर होते हैं, इन्फ्लुएंसर होते हैं, वो क्या करते हैं कि अपने शब्दों को सिद्ध करके, अपने शब्दों की प्रामाणिकता को सिद्ध करके ज्ञान का क्या करते हैं, विस्तार करते हैं। और उनको हम सभी लोग सुनते हैं, अपनी अपनी नीड के अनुसार सभी लोग अपना अपना अनुसार सुनते हैं और जिसको जो ज्ञान लेना होता है उससे लेता है। तो यदि चारवाक शब्द प्रमाण को नहीं मानते हैं, यदि क्या मानते ही नहीं हैं, तो ज्ञान, उनकी जो दर्शन में जो ज्ञान की व्याख्या की गई है वो अधूरी है। क्योंकि शब्द प्रमाण जो है वो ज्ञान की सीमा में विस्तार करता है, ज्ञान को असीमित क्षेत्र प्रदान करता है। और ज्ञान को चारवाक ने ना मान के उन्होंने अपने ज्ञान की जो है उसकी सीमा को सीमित कर लिया, मतलब क्षेत्र को उन्होंने सीमित कर लिया है। आगे बढ़ते हैं। उन्होंने भौतिक पदार्थ से जगत की व्याख्या करने का प्रयास किया। किसने? चारवाक ने। भौतिक पदार्थों से जगत की रचना करने का कोशिश किया।
जबकि ऐसा दिखाई नहीं देता है दोस्तों। जो जगत है, विश्व है, वो दो वस्तुओं से मिलकर बना है। एक भौतिक वस्तुएं और दूसरा अभौतिक। भौतिक वस्तुएं वो जो हमें दिखाई देती हैं, और अभौतिक वस्तुएं वो जो दिखाई नहीं देती हैं, अदृश्यमान होती हैं, अदृश्य होती हैं। इन दो वस्तुओं से मिलकर जितने भी दार्शनिक हुए, पाश्चात्य दार्शनिक हो या हमारे भारतीय दार्शनिक हो, उन्होंने जगत का जो निर्माण की जो व्याख्या की है वो दो चीज़ों से मिलकर की है, एक भौतिक एक अभौतिक। भौतिक वस्तुओं में आप भूतों के बारे में पढ़ चुके हैं। अभौतिक में जीव, जो हमारी फिलॉसफी में जिसकी चर्चा की गई है, वो जीव है, चेतना है, आत्मा है। इन चीज़ों से मिलकर जगत की संपूर्ण व्याख्या होती है, जो कि चार्वाक अपने दर्शन में जगत की इस तरीके की व्याख्या करने में असमर्थ पाए गए हैं, इस तरीके की व्याख्या नहीं कर पाए। वो केवल भौतिक जगत को ही जगत की रचना में संलिप्त मानते हैं कि जगत की जो रचना हुई है वो केवल किससे हुई है? भौतिक वस्तुओं से। ये उनका तर्क नहीं है। उन चार्वाक लोगों को ऐसा लगता है कि उन्होंने तर्क दिया है, लेकिन ये मात्र एक उपमा है। इस तरीके की व्याख्या करना उपमा है। और पाश्चात्य दर्शन और भारतीय दर्शन में इस व्याख्या का उनका जो उन्होंने ये व्याख्या किया है जगत की, किसी ने भी उनकी समालोचना या सपोर्ट नहीं किया है। इसलिए इन्हें इस तरीके की व्याख्या करने के लिए अकेले हैं ये, इसलिए इन्हें एकाकी कहा गया, क्योंकि दूसरा ऐसा कोई दार्शनिक नहीं है जिसने इस तरीके की व्याख्या की हो। ये एकमात्र दार्शनिक ऐसे थे जिन्होंने जगत की व्याख्या इस तरीके से की है, इसलिए इन्हें एकाकी दार्शनिक के रूप में भी जाना जाता है। आगे बात करते हैं दोस्तों, जो चार्वाक हैं उन्होंने जगत को यांत्रिक माना है। मतलब जगत जो है वो मशीन की तरह काम करता है, एक यंत्र की तरह काम करता है। लेकिन पहले तो इनके जगत यांत्रिक है, मतलब कहने का मतलब इनका है कि जगत की जो उत्पत्ति हुई है, ना तो उसका कोई प्रयोजन था और ना है, ना आगे होगा, और ना तो वो व्यवस्थित है। जिन चार भूतों की उन्होंने चर्चा किया है, उनकी थ्योरी मैंने आपको पिछले वीडियो में पढ़ाई है कि जो चार भूत आपस में एकाएक आकस्मिक रूप से, अचानक रूप से मिलते हैं और क्या करते हैं? जगत की रचना कर देते हैं। मतलब इसका कोई उद्देश्य नहीं है, प्रयोजन नहीं हुआ है कि जगत की रचना किस लिए की जा रही है। वहीं इनके क्रिटिसाइजर कहते हैं, और आप एज ए फिलोसफर इनका क्रिटिसाइज अगर करें, आलोचना करें, तो आपको भी लगेगी कि जगत तो व्यवस्थित है और जगत का एक उद्देश्य भी है।
ये एकाएक रचना नहीं हुई है इसकी। कहने का मतलब है कि दिन के बाद रात आती है, रात के बाद फिर दिन आता है, सर्दी की ऋतु खत्म होती है तो बसंत ऋतु आती है, बसंत ऋतु खत्म होने के बाद गर्मी आती है, गर्मी की ऋतु खत्म होने के बाद में फिर से रिपीटेड क्रमवार ऋतुएं जो होती हैं वो रिपीट होती हैं। सूर्य एक टाइम पे उदय होता है और एक टाइम पे अस्त होता है। सूर्य जो है वो पूर्व में उदय होता है और पश्चिम में अस्त होता है। इसीलिए जगत क्या है, व्यवस्थित है। प्रयोजित और व्यवस्थित है। ना कि इस जगत की रचना एकाएक अचानक से हुई है। और आप सभी आगे आस्तिक दार्शनिकों के बारे में पढ़ेंगे कि जो हम मनुष्यों का जो जन्म हुआ है जगत में, जो ईश्वर हैं उन्होंने जो मनुष्य का जन्म किया है उसका प्रयोजन है अपने जीवन यापन को अच्छे ढंग से आगे निर्वहन करते हुए मोक्ष की प्राप्ति तक पहुंचना। तो इससे आपने क्या जाना कि जगत प्रयोजित भी है और व्यवस्थित भी है। अब अगली थ्योरी की बात करते हैं चार्वाक की, भूतों से मिलकर शरीर बनता है। और यही जो भूत हैं जब आपस में संयोग करते हैं तो क्या होती है, चेतना उत्पन्न होती है, चेतना आती है। अब प्रश्न यहाँ पर बनता है एज ए क्रिटिसाइजर कि जब भूत, ये हम आप सभी ने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, जो ये भूत हैं वो गतिहीन हैं। इन्हें गति कौन प्रदान करता है? जो ये आपस में कैसे संयोग आपस में कैसे करते, मिलते कैसे हैं आपस में? कोई तो सत्ता होगी जो इन चारों को, चूंकि ये चार ही मानते हैं, तो इन सभी भूतों को मिलाकर कौन व्यवस्थित करता है, कौन उसमें चेतना, जब ये व्यवस्थित होंगे तभी ना चेतना उत्पन्न होगी। जब ये व्यवस्थित ही नहीं होंगे तो चेतना उत्पन्न कैसे होगी? और इनको व्यवस्थित करने के लिए कोई ना कोई तो सत्ता होगी। तो इसलिए इस जो इनकी ये थ्योरी है, जो भूतों से शरीर और जगत का निर्माण होता है, ये भी असत्य ही मान लीजिए। मुझे तो ऐसा ही लगता है। आप सभी सोचिए। अब आगे टॉपिक की बात करते हैं। तो भौतिक चेतना को भौतिक गुण माना इन्होंने। चेतना को शरीर का गुण मान लीजिए आप। शरीर का गुण, भौतिक गुण, दोनों स्टेटमेंट इन्हीं के हैं। चेतना को शरीर का गुण या चेतना को भौतिक गुण माना है। अब यहाँ पर बात आती है दोस्तों प्रत्यक्ष प्रमाण से, कि जब जो चेतना है वो कैसी दिखती है। यदि चेतना शरीर का गुण है, इसमें स्वाद किसी ने देखा है किस प्रकार का होता है? इसके स्वरूप रूप को किसी ने देखा है कैसा है? नहीं देखा ना। इसके स्वाद को किसी ने पहचाना ये कैसी है? नहीं पहचाना ना। मतलब इसका प्रत्यक्षीकरण नहीं हो पाया, प्रत्यक्ष प्रमाणित ये नहीं हो पाई है। तो फिर चेतना को शरीर का गुण कैसे मान सकते हैं? इस तरीके से तमाम आलोचकों ने
जितने भी खासकर आस्तिक दर्शन के जो आलोचक हैं उन्होंने चारवाक की हर एक थ्योरी को गलत माना है, हर एक थ्योरी को असत्य साबित किया है। तो दोस्तों, मैंने आपको चारवाक की आलोचना मतलब चारवाक दर्शन फिनिश्ड कर दिया, मैंने ख़त्म कर दिया। अब अगला जो क्लास होगा वो बौद्ध दर्शन स्टार्ट करने वाली हूँ। आप सभी मेरा सपोर्ट कीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और बेल को ज़रूर दबा दीजिए ताकि मैं जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करूं वो आप तक तुरंत पहुंच जाए। और मैं पूरी कोशिश करती हूं आप सभी को बेहतर से बेहतर तरीके से तोड़ तोड़ के शब्दों को समझाने का। थैंक यू।